नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल एनआईओएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का पार्ट 2 को फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। तो इससे पहले वाला पार्ट में बेसिक्स के बारे में बताया था, तो आप लोग जाके बेसिक्स को पहले देख लीजिएगा। आप लोगों में से जिसने नहीं देखा है उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज क्वेश्चन सेशन है, ठीक है। देखिए, चेक योर प्रोसेस 25.1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 x+1 ब्रैकेट में +7, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप लोग पहले ये फार्मूला को मैंने बनाया है, ठीक है। देखिए, ये फार्मूला को देख लीजिए आप लोग पहले। ये फार्मूला मैंने बनाया है, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा तो ले लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत यूज़ होगा आगे चल के ये चैप्टर में, ठीक है। एक बार अच्छा से देख के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग का क्वेश्चन में तो अभी ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फार्मूला के बारे में यहाँ पे बोला ही नहीं है कुछ इस टाइप का। हम लोग को इस टाइप का ना कुछ दिख जाएगा, आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो हम लोग को दिख जाएगा। x+3 का अगर होल स्क्वायर यहाँ पे रहता तो हम लोग a+b का होल स्क्वायर मानते इसको, ठीक है। मान लीजिए ये कंडीशन सब इस टाइप का आपका यहाँ पे सेटिस्फाई अगर करेगा तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इतना आपको बताया था। तो देखिए, हम लोग को सीधा यहाँ पे लिमिट लेके, ठीक है, यहाँ पे बैठा देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इवेलुएट करना हम लोग को तो सिंपल बैठा देंगे। यहाँ RHL LHL कुछ हम लोग को नहीं करना है। तो आप यहाँ पे सीधा कीजिएगा, आप यहाँ पे टेकिंग लिमिट कर दिए, ठीक है। देखिए, उसके बाद आप कीजिए सीधा जो एक्स टेंडिंग टू 2 है, इसका वैल्यू यहाँ एक्स में बैठा दीजिए और कुछ नहीं करना है। 2x है तो कितना दिया है, 2 दिया है +3, ठीक है। कोई सा भी कंडीशन नहीं था इसलिए हमको लगा है। धीरे धीरे बनाते हैं, सब बन जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, आप 2 लिए, 5 हो गया अंदर पे, 3 + 2 5 +7, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 5 × 2 10 +7, ये आपका आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा देखिए, ये क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। मतलब हम लोग को एक्स के जगह में 0 रखना है और x² + 3x + 7। देखिए कितना सिंपल है ये। यहाँ पे हम लोग सीधा करेंगे टेकिंग लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में लिखे TL, ठीक है। फिर उसके बाद जो x² है इसके जगह में हम लोग पुट कर देंगे 0 का स्क्वायर +3x है इंटू 0 +7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये x का स्क्वायर था 0, यहाँ पे हम लोग को x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, तो इसलिए x के जगह में 0 ले लिए। 0 का होल स्क्वायर हो गया +3x है इंटू 0 हो गया +7, ठीक है। उसके बाद आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो 0 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा, +3 × 0 0 हो जाएगा। 0 को कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। +7 = आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे C नंबर क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 x + 3 का होल स्क्वायर -16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग x को जो है ना यहाँ पे 1 अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा, आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला को इसलिए हम तैयार किए थे, ताकि आप लोग जो है कहीं पे मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, ये कहाँ पे है, ये कंडीशन यहाँ दूसरा नंबर पे है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके प्लेस में हम लोग x + 3 के प्लेस में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं ना, a² + 2ab + b² को हम लोग को मानना है x को a और b को 3, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसी को मान के हम लोग इसको बैठाएंगे। ये नहीं कि इसको लिख दिए वहाँ पे a² + b², ऐसा नहीं। x को मानेंगे a और b को मानेंगे 3, और यहाँ पे a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा 2, और यहाँ a है तो हो जाएगा आपका x, और b जो है आपका 3 है, तो x × 3 है यहाँ पे + b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को इस टाइप का करना है। देखिए करते हैं, देखिए आप, ठीक है, कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हम लोग मानते हैं यहाँ पे, चलिए सीधा लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। इसको तोड़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर दिख गया हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x है हम लोग का a, ठीक है। तो a² मतलब x का स्क्वायर +2ab, 2a क्या हम लोग का x है और b क्या हम लोग का 3 है, ठीक है। 2ab, उसके बाद +b² + 3 का स्क्वायर, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे -16, ठीक है, ये -16 कर दिए, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे कंडीशन लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए ऐसे सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए कि ऐसा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिखे, ठीक है ना, सिंस करके दिखा दिए। फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा आप, तो देखिए आगे क्या कीजिएगा, आगे हम लोग ये जो x का है ना, लिमिट x का जो वैल्यू है, इसके बाद हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ पे लिमिट हटा दिए, अब x का जो वैल्यू बैठाएंगे, जब हम लोग x का वैल्यू बैठाएंगे ना, x टेंडिंग टू 1 है जब, तो इसको बैठाएंगे तो लिमिट को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो लिमिट को हटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे x के जगह में 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2x है तो 1 हो गया, इंटू 3 हो गया, एकदम आराम से बन जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर और -16 जो था वो रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 मिलेगा आपको, -16 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 9 प्लस 1 प्लस 6 16 हो गया, ठीक है, और ये -16 हो गया। तो ये +16 -16 ये दोनों कट के हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो हम बनाए हैं ना, आपको ये सब को इसलिए हम आपको दिखाए हैं ताकि आप आगे ऐसा ऐसा कंडीशन मिलने वाला है तो आप लोग इसमें फंस जाइएगा, इसलिए ये हम चार्ट आप लोग के लिए बना दी, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी चार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डी नंबर में क्या बता रहा है। देखिए ये डी नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी आपका कुछ कुछ सिमिलर है सी नंबर से, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ भी आपको दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग जैसे इसको बनाए थे वैसा ही ये भी बनेगा, तो चलिए बना ही देते हैं, ठीक है। देखिए लिमिट लीजिएगा, अब तो आप लोग इसको बना ही लीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और मेरे बनाने से पहले बना लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, उसका मजा कुछ अलग है। चलिए ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये +2 जो था वो रह जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट तोड़िए आप, ठीक है, तो ये x हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपका हो गया 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आपका हो गया 3 4 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा छूट गया है, देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे में से, ये जो x टेंडिंग टू 1 है ना, ये 1 नहीं, ये -1 दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है, ये -1 है, तो इसको जब आप x के जगह में इसको बैठाइएगा तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, x के जगह में बस माइनस पुट कर दीजिए, बाकी सब ठीक है ना। उसके बाद -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये +1 ही होगा, प्लस 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 1 तो ये -2 ही हो जाएगा, ये आपका -2 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये आपका हो गया, ये आंसर को काटना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो ये जो प्लस में उसको प्लस कर लेते हैं, 1 2 1 3 1 4 4 -2 है यहाँ पे, तो ये 2 बच जाएगा, ठीक है, आंसर ये छूट गया था थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस हम कर दिए थे, ये माइनस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ई नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x प्लस का होल क्यूब -5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब वाला अप्लाई होगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है नहीं ना, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन आपको दिख रहा है ना, a प्लस बी का क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब किधर है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, a प्लस बी का यहाँ पे होल क्यूब है, तो इसको हम लोग बैठा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखिए, चलिए यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा छोड़िए, यहाँ पहले इसको लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब को, तो इसका होल क्यूब क्या होता है यहाँ पे a क्यूब, तो पूरा 2x को हम लोग a मान लेंगे, ठीक है, और 1 को b मान लेंगे, ठीक है, तो a क्यूब मतलब 2x का क्यूब
ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, बी क्या है आपको 1 है, ठीक है, सॉरी बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, ए क्या है 2x है, ठीक है, और b क्या है 1 है, ठीक है, 3ab हो गया। फिर उसके बाद a प्लस बी ब्रैकेट में, तो इसको आप लीजिएगा a 2x प्लस b क्या है 1, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए, जब इतना बड़ा बात लिख दिए यहाँ पे तो टीचर को अच्छा समझ में आएगा। यहाँ लिख दीजिए सिंस वाला बात, सिंस a प्लस बी का होल क्यूब, आप जानते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। सिंस में हम लोग ये बात लिख दिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लिमिट को तोड़ेंगे, तो x टेंडिंग टू 0 है, तो x के जगह में हम लोग 0 को पुट कर देंगे ना, तो ये 2 हो गया। जहाँ जहाँ आपको x दिख जाए वहाँ वहाँ 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। 1 का क्यूब था प्लस 3, जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 0 इंटू 1 भी है, ठीक है। फिर आपका 2 0 प्लस 1 है, ठीक है। इतना सारा बात हो गया आपका, ठीक है। चलिए आप लोग भी आराम से सॉल्व कीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। बस देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे 0 का जितना कीजिए, होल क्यूब कीजिए, होल 10 कीजिए, कुछ कीजिए, आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। तो 0 ही हो गया यहाँ पे। चलिए एकदम स्टेप से बनाते हैं, ठीक है। आपको 0 हो गया, प्लस 1 का होल क्यूब कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, प्लस, ठीक है। ये 3 इंटू 2 हो गया आपका 6, ठीक है। 6 इंटू 0 हो गया 0, और 0 इंटू 1 हो गया 0। तो इतना सारा बात मिला के हम लोग का ये 0 ही हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट में ही ले लीजिए, 2 इंटू 0 0 प्लस 1, ठीक है। इतना सारा चीज कर दिए। उसके बाद देखिए 2 इंटू 0 0 प्लस 1, ठीक है, प्लस 0, और ये आपका 0 प्लस 1 1, ठीक है। 0 इंटू 0 रहता तो 0 होता, 0 प्लस 1 है तो 1 होगा, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पे भी इंटू है तो ये 0 ही हो जाएगा ओवरऑल। अच्छा यहाँ पे हम लोग कुछ छोड़ रहे लग रहा है, देखिए ये तो हम यहाँ पे ये कर दिए थे a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन ये -5 कहाँ पे गया, सॉरी ध्यान से हट जाता है। -5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी -5 होगा, ठीक है। यहाँ भी -5 होगा, यहाँ भी -5 होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए ये 0 प्लस 1 आपका हो गया 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको लिख देते हैं प्लस 0 -5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -5 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका -4, माइनस जीत जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए f नंबर में क्या कह रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 3x प्लस 1 x प्लस 1, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इस तरह का कोई कंडीशन नहीं दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट को रख देंगे यहाँ पे, तो इज इक्वल टू देके 3 जो x का जो है x टेंडिंग टू 1, x यहाँ 1 रख देते हैं डायरेक्ट, प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में ले लेते हैं। x क्या था 1 प्लस 1, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1 2 हो गया आपका, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 प्लस 1 4 इंटू 2, चलिए यहाँ इंटू दे ही दीजिए, ठीक है, यहाँ इंटू है और 4 इंटू 2 हो जाता है 8 आपका, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए 3 इंटू 1 प्लस 1 था, ठीक है, तो ये आपका 3 प्लस 1, तो ये आपका एक ब्रैकेट में ना है, ठीक है, और ये आपका 2 एक अलग सा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लीजिए आप अलग सा ब्रैकेट में, ठीक है। तो जो इधर है जो एक ब्रैकेट में उसको हम लोग पहले किए, तो 3 प्लस 1 4 आ गया, और ये इंटू 2 आ गया, तो 8 आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द लिमिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन में आपका दे दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 5 x माइनस 5 और x प्लस 2, ठीक है, फ्रैक्शन में है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई सा भी कंडीशन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, x के प्लेस में 5 को रख दीजिएगा, ठीक है। तो सीधा लिमिट को हटा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेकिंग लिमिट कर देते हैं, यहाँ पे x को हटा देते हैं, 5 को ला देते हैं, ठीक है। तो 5 -5 और x के प्लेस में 5 प्लस 2,
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 0 हो गया ऊपर में, ठीक है, नीचे में हो गया आपका 7, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड होके 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 x + 2 x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सीधा हम लोग लिमिट तोड़ के x को बैठा देंगे, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट x के जगह में हम लोग 1 को बैठा दिए +2 बाय 1 + 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सी नंबर में क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 3x + बाय x - 10, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, टेकिंग लिमिट, ठीक है, सीधा यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो 3x के प्लेस में -1 + 5, ठीक है, और ये x के प्लेस में -1, ठीक है, और ये -10, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो आपको क्या मिलेगा, -3 + 5 बाय -1 -10, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 बाय -11, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 11, और ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे प्लस जीत गया, ठीक है। तो ये 2 बाय -11 ये आंसर है आपका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 px + q ax + b, ठीक है। तो इसमें भी कोई कंडीशन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप सेम चीज़ कीजिएगा, सीधा टेकिंग लिमिट करके इसको कर दीजिए, ठीक है। p x के प्लेस में दे देंगे हम, सॉरी 0, ठीक है, प्लस q बाय a, x के प्लेस में हो जाएगा 0 प्लस b, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आगे जब आप बनाइएगा तो थोड़ा सा टफ आ सकता है। देखिए यहाँ पे 0 को कोई चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 ही होगा, ठीक है, प्लस q बाय, यहाँ भी 0 हो गया, प्लस b, ठीक है। तो ये आपका आंसर देगा q बाय b, ठीक है। चलिए देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आगे ई नंबर में क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा इसको इसमें नहीं बैठा दीजिएगा, है ना। यहाँ पे आप देखिए यहाँ से एक कंडीशन निकल सकता है, x² - 9 है ना, तो यहाँ से आप कंडीशन निकाल लीजिएगा a² - b² का। देखिए ये जो a² हो गया ना, मान लीजिए ये x का स्क्वायर है तो ये a² हो गया, और माइनस ये 9 है, तो 3 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो इसको हम लोग 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ताकि इसको हम इसका फॉर्म में बना पाएँ, a² - b² का फॉर्म में बना पाएँ। और कुछ ऐसा देख के आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा एग्जाम में कि हाँ चलिए ये 9 है तो इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका दिमाग में खुद आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, अभी तो इसका वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको लेंगे ही, जो था लिखेंगे ही, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ठीक है ना। देखिए अब x² - 9 है, ठीक है, तो इसको कीजिए आप x² - 3 का स्क्वायर बाय x - 3, ठीक है। तो ये आपका क्या चीज़ का फॉर्म में हो गया, a² - b² का फॉर्म में हो गया ना। तो देखिए इसको आप जब तोड़िएगा ना, तो अभी भी हम इसको पुट नहीं कर रहे हैं, लिमिट जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये लिमिट हटाएंगे, अभी हम x का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए a² - b² का क्या है, a - b a + b, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 3 है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, a - b, ठीक है, और a + b, इतना कुछ आप कर सकते हैं, बाय जो था आपका x - 3, ठीक है ना। देख लीजिए इतना कुछ तो आप आराम से कर लीजिएगा, यहाँ पे था क्योंकि देखिए a² - b² का जो फॉर्मूला था इसको हम लोग बस यहाँ पे पुट किए, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे a है x और b है 3, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग
पहले इसको हम लोग पहला स्टेप में किए, इसका फॉर्म में लाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किए ताकि इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में ला सके, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लिए, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था उसको यहाँ बैठा दिए और नीचे वाला एज इट इज रह गया, ठीक है। चलिए स्पेस नहीं है, यहाँ पे ही बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इतना काम हो गया ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट हटा के एक्स का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 3 था ना, तो यहाँ पे एक्स के जगह में डालते हैं 3 -3, ठीक है। फिर उसके बाद आप डाल दीजिए 3 + 3 बाय 3 - 3, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या कीजिए, आप इसको काट दीजिए, ये दोनों कट गया तो आपका बच गया 3 + 3 जो कि आपका हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एफ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -5 एक्स स्क्वायर -25 बाय एक्स + 5। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी कुछ वैसा ही कह रहा है जो हम लोग पीछे सॉल्व किए थे, सेम लग रहा है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर -5 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू -5। अब एक्स का वैल्यू पुट नहीं कर रहे, इसलिए लिमिट लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम एक्स + 5। चलिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फॉर्मूला पुट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू -5, ए स्क्वायर आपका होता है ए माइनस बी और ए + बी, ठीक है। सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए माइनस बी इंटू ए + बी। तो ए यहाँ पे है एक्स और बी है 5, तो यहाँ पे ए माइनस बी और ए + बी बाय इतना। आप इसको यहीं पे कटा लीजिएगा, देखिए इसको यहाँ कटा लिए। फिर उसके बाद बच गया इतना, लिमिट एक्स टेंड्स टू -5 एक्स - 5 बच गया। तो अभी देखिएगा इसमें आप कोई कंडीशन नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट हटा देते हैं हम और x -5 है ना, तो x के प्लेस में हम -5 को पुट करते हैं। -5 = का साइन देके ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का पता रहेगा तो -10। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका जी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर -x - 2 बाय एक्स स्क्वायर -3x + 2, ठीक है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ये इक्वेशन वाला, तो आप समझ जाइए कि ये फैक्टर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीन टाइप का दिया हुआ रहेगा ना, एक्स स्क्वायर -x - 2, या फिर कुछ फॉर्म में दिया हुआ रहेगा आपका ax - bx - 2 इस टाइप का। तो आप उसको फैक्टर ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए दिखा रहे हैं आपको, इस टाइप का हम यहाँ पहले से बना के रखे हैं कि इस टाइप का आपका रहेगा। फैक्टर ट्रिक आपको कैसे सॉल्व करना है सबसे इजी वे बता रहे हैं आपको कहीं यूट्यूब पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ऊपर वाला के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है, नीचे वाला भी अलग इक्वेशन है, इसके लिए भी देखेंगे, है ना। तो ऐसा है एक्स स्क्वायर -x - 2 है ऊपर, तो इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना। तो ये 1 यहाँ हो गया, और 1 को किससे इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे है ना 1, ठीक है ना। देखिए बात को समझिए, यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम लोग को अगर यहाँ पे रहता 4, तो 4 को क्या चीज से इंटू करेंगे तो 4 आता है, ठीक है। तो 2 × 2 होता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे होता मान लीजिए 2, ठीक है। तो उसको क्या चीज से इंटू करेंगे जो आएगा 2, तो 1 × यहाँ लिखते 2, ठीक है, 1 × यहाँ लिखते 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है 1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रहता मान लीजिए आपका 8, ठीक है, तो आप करते उसको 2 × 4, ठीक है, और फिर उसमें आप करते 2 × 4 8 होता है, ठीक है। तो उसमें आपका ये भी कंडीशन है कि आप ये जो बड़ा वाला है इसको हमेशा नीचे रखिएगा, ठीक है, और जो छोटा वाला आप लीजिएगा उसको हमेशा ऊपर रखिएगा, ठीक है ना। और जो सबसे छोटा होगा उसी से मल्टीप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 × 1 आएगा, ठीक है। ये बीच वाला को छोड़ देना है, फिर उसके बाद इसको देखना है, ये जो 2 है इसको क्या चीज़ से इंटू करेंगे तो आएगा 2, तो 1 × 2 करेंगे तो आएगा 2, ठीक है ना। ये बीच वाला का भी काम अभी आएगा, देखिए इसका काम अभी कहाँ आएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,
ये 1 को 2 से और ये 1 को 1 से। तो 1 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 1 जा 2 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 1 1 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं है तो 1 है, और ये आगे साइन भी देखना है तो ये माइनस साइन यहाँ पे है, तो आपका है -1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये -1 जो है ना, आप ये दोनों में से ऐसा क्या चीज़ कीजिएगा जो -1 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम 2 1 है, इसको अगर माइनस करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा, आएगा आपका 1 आएगा। लेकिन हम लोग को लाना क्या है, -1 लाना है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, हम लोग को लाना है -1, तो इससे तो काम हम लोग का चलेगा नहीं। तो अब क्या करना है हम लोग को, देखिए अगर हम इसका साइन बड़ा कर देते हैं और इसको हम ये प्लस का साइन कर देते हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा ना। यहाँ पे 2 में माइनस है तो -2 जीत जाएगा, माइनस का साइन जीत जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ गया है ना। तो यही है। तो अब देखिए इतना चीज़ तो आप जान गए। अब यहाँ पे आप कीजिए, ये 1 है ना, इसके आगे बस दोनों के आगे सिंपली x लगा दीजिए, इसके आगे x, इसके आगे x। अब क्या कीजिए, ये जो माइनस का साइन है ये कहाँ पे है, ये 2 में है, तो ये 2 के आगे माइनस लगा दीजिए। समझ गए बात। इसको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 2 1 जा 2 आया, फिर इसको हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 1 इंटू 1 1 आया। अब हम लोग को ये दोनों में ऐसा क्या करना है जो यहाँ पे है 1, जो 1 आ जाए। अगर यहाँ पे रहता 3 तो ये दोनों में जोड़ देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे है 1 तो हम ऐसा क्या करेंगे जो 1 आ जाए, और यहाँ पे -1 है, ये बस 1 नहीं, यहाँ पे ये साइन भी देखना है, ये -1, ऐसा क्या करेंगे ये दोनों में जो -1 आ जाए। तो हम 2 का साइन माइनस बड़ा रखे और 1 का साइन छोटा रखे, तो -1 आ गया। तो यहाँ से हमको ये जो साइन का हमको पता चला कि हम 2 में माइनस का साइन लगाएं और 1 में प्लस का साइन लगाएं। तो अब देखिए, अब सिंपली आपको यहाँ पे 1x है ना, तो 1x का मतलब क्या होता है, x हो गया, और ये आपका है 1, तो इसका साइन है प्लस में है ये 1, तो ये +1 हो गया, और ये क्या है x -2 हो गया। यहाँ से आपका ये इक्वेशन निकल गया। बात समझ में आया ना। अब देखिए दूसरा वाला का निकालते हैं इसका, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये तो पहला वाला का ये निकल गया ये चीज़, तो हम इसको इसके जगह में पुट करेंगे, अभी आगे जब बनाएंगे तो इस चीज़ को इसके जगह में पुट करेंगे। अब ये दूसरा वाला के लिए देखते हैं। दूसरा वाला क्या है आपका, x² -3x +2, ये आपका दिया हुआ है। तो अब आप बताइए कि इसमें क्या करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, तो 1 को क्या से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। ये बीच वाला को छोड़ देना है क्योंकि इसका चीज़ हम लोग को साइन में काम आएगा। यहाँ 2 है तो 2 को क्या चीज़ से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 से करेंगे, तो छोटा वाला को पहले और बड़ा वाला को बाद में किए। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 1 1 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे -3 है ना, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे जो -3 आ जाए। यहाँ पे हम लोग को -1 लाना था, तो इसमें हम लोग ये चीज़ किए, 2 का साइन में माइनस बड़ा रखे तो आ गया यहाँ -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो -3 आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप इसको माइनस दे दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन आपका माइनस का ही रह जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। ये हम लोग को खुद से करना होता है। फिर आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 में माइनस का साइन है, 1 में भी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं। ये सब काम आपको रफ में करना है। तो उसके बाद यहाँ से क्या इक्वेशन निकल जाएगा, x -1 और x -2, ये निकल गया यहाँ से ये निकल गया ना। देखिए यहाँ पे आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। हम लोग को फैक्टर ट्रिक में अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना, हम लोग का ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग को इसी तरह फैक्टर ट्रिक से उसको सॉल्व करना है। इसका और भी ट्रिक है सॉल्व करने का, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा ईजी है। ये वाला ट्रिक से कीजिएगा तो आप लोग अटकिएगा नहीं तो और भी ट्रिक है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा आप लोग को। ये ट्रिक बहुत ईजी है, एक बार देख लीजिए, समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू निकला ना, ये वाला चीज़ का और ये वाला चीज़ का, ये ऊपर वाला का हम लोग पहले निकाले यहाँ पे, ठीक है, और नीचे वाला का हम लोग निकाले यहाँ पे। ये चीज़ हम लोग निकाले, ये जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था सेकंड वाला पार्ट ये वाला चीज़ का, तो इसको हम लोग यहाँ निकाले। तो हम लोग का ये दोनों आया, तो हम लोग इसके प्लेस में इसको पुट करेंगे, इसके प्लेस में इसको पुट करेंगे। ये ट्रिक आप समझ गए ना। नहीं समझे तो हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। देखिए अब ये जब हम बैठाएंगे इसको यहाँ पे ना, तो देखिए अब इसको कैसे बैठाएंगे। यहाँ पे आप कीजिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है। अब इसके जगह में जो हम लोग निकाले थे इसको बैठाएंगे, तो ये क्या हम लोग का x +1 और x -2 निकला था, और नीचे वाला हम लोग का क्या निकला था, नीचे वाला हम लोग का निकला था x -1 और x -2, ये चीज़ निकला था ना हम लोग का।
तो अब आप क्या कीजिए, इसके आगे वाले स्टेप में बढ़ने से पहले ये यहाँ पे कुछ काट छाट हो रहा है क्या, देखिए तो ये x-2 और x-2 इसमें काट छाट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप क्या कीजिए, लिमिट हटा दीजिए और x के प्लेस में इसका वैल्यू को पुट कीजिए, लिमिट का वैल्यू को, ठीक है। तो x के प्लेस में आ जाएगा 2 + 1/2 - 1। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, 2 + 1 3/2 - 1 क्या हो जाएगा आपका 1। अब देखिए इसका आंसर आप 1 को अगर 3 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 टाइम्स में ही आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए h नंबर में क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 1/3 9x² - 1 3x - 1। तो इसमें क्या कीजिएगा आप, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको ये कंडीशन, ये जो 1 है इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो आप 1 ही आएगा। तो a² - b² का यहाँ कंडीशन आपको दिख जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, लिमिट x टेंडिंग टू 1/3, पूरा स्टेप से बता देते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए आप 3x का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर बाय 3x - 1। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, दिख रहा है आपको लिमिट x टेंडिंग टू 1/3 a² - b² का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बताए थे आपको a - b और a + b। तो ये a और ये b है, तो आपका हो जाएगा 3x - 1 और 3x + 1, ये 3x बाय है ये 1, ठीक है। ये आपका माइनस वाला पार्टी कट गया तो बच गया इतना 3x + 1। अब क्या कीजिएगा, लिमिट हटा के x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ऐसे देखें 3x + 1, चलिए इसको लिख दीजिए, अभी वैल्यू बैठाया नहीं है। जब वैल्यू बैठाइएगा ना तो ये लिमिट हटा देना है, ठीक है। ऐसा कर दिए, अभी हम अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हटा दिए, 3 × 1/3 है, x टेंड्स टू 1/3 था, +1 है, इसको काट दीजिए, 1 + 1 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।